ऑफ ऑल, आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जो लाइवली जुड़े हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। नीट 2024 एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा आप सभी के साथ। उसमें मैं कौन से टॉपिक्स आपके साथ कवर अप करने वाला हूं, वो है लास्ट 15 डेज में कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए, टॉप टिप्स टू गेन नियर बाय, फॉर एग्जाम्पल 600 प्लस मार्क्स लाने हैं तो फिर आपको क्या करना है, 10 मिस्टेक्स जो लोग यूजुअली करते रहते हैं वो कौन सी है और वो कैसे आप अवॉइड करेंगे। ट्रिक्स टू यूज इन एग्जाम, ऐसी कौन सी ट्रिक्स होती है जो हमें यूज करके 600 प्लस तक पहुंच सकते हैं या फिर हमारी जो एग्जाम है उसको हम इंजॉय कर सकते हैं। डू एंड डोंट्स, यानी कि एग्जाम्स के जो डू एंड डोंट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आपको ज्यादातर पता होगा लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको शेयर करूंगा ताकि वो चीज आप फॉलो करें और बेफिक्र मस्त होके एग्जाम दें। कैसे आप अपना परफॉर्मेंस ये 15 दिन और वो 200 मिनट में एग्जाम डे पे बढ़ाए, कैसे आप अपना परफॉर्मेंस जो है उससे थोड़ा सा बढ़ा पाए। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज नेक्स्ट 200 मिनट्स में, जो 200 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए। 3 राउंड स्ट्रेटेजी, यानी कि डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट या फिर ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस स्ट्रेटेजी और 3 राउंड स्ट्रेटेजी से कैसे यूज करके 600 प्लस तक पहुंच सकते हैं या फिर जो भी आपके मार्क्स आने वाले उसमें आप 100 प्लस कर पाओ। नेगेटिव मार्किंग का हर एक इंसान को डर होता है और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा कि 500 आने वाले थे और आ गए 400, 400 मार्क्स बिकॉज ऑफ माइनस मार्किंग। और वो होता कैसे है, वो नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कैसे किया जाए और कौन सी ऐसी गलतियां लोग करते हैं जो आप नहीं करने वाले हैं, ये बताऊंगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे मैं आपको अभी जो आपकी कंडीशन है वो आप छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दीजिए, मुझे अपना पूरा टाइम दीजिए, 1.5 घंटे का। 15 दिन में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। एग्जाम डे जो आपकी 200 मिनट की होने वाली है, वो सारी स्ट्रेटेजी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। आपको जस्ट बैठ के विजुलाइज करना है कि आप 15 दिन में ये करेंगे, वो 200 मिनट में आपका ये करना है। और आफ्टर एग्जाम की भी थोड़ी सी डिस्कशन में आप सभी के साथ इस वर्कशॉप में करने वाला हूं। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने 11th 12th किया होगा, शायद कोई होगा कि जिन्होंने ड्रॉप भी लिया होगा, किसी ने 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जो है 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई हो सकता है 4 साल से कर रहा हो। बट लेट्स टेक एवरेज, 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो इज इक्वल टू ये जो लास्ट मंथ या फिर अभी जो 15 दिन बचे हैं वो है, और इज इक्वल टू इम्पोर्टेंस जो है वो 3 घंटे और 20 मिनट यानी कि 200 मिनट एग्जाम का जो है ना वो है। तो यहाँ पे जो मैं वर्कशॉप में बताने वाला हूं कि आपकी जो मेहनत है उसका जो आपको परिणाम मिलना चाहिए वो कैसे आप इस 15 दिन में बढ़ा पाए, प्लस वो 3 घंटे में कौन सी स्ट्रेटेजी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्या करना है ताकि आप ये 3 घंटे में अपना परफॉर्मेंस बढ़ा पाए, अपने मार्क्स बढ़ा पाए। ठीक है भाई, अभी 2 साल 3 साल जो भी पढ़ाई कर लिया आपने कर लिया, लेकिन अभी जो 15 दिन है और एग्जाम के जो 200 मिनट है ना, उसमें आपको एक चीज गुरु मंत्र दे रहा हूं, एक फ्रेंड फिलोसोफर के नाती, आप दोस्त नाती, जो आपके पास है ना उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी 450 मार्क्स की तैयारी हुई है तो फोकस ऑन दैट। जो चैप्टर्स हुए, जो टॉपिक्स हुए, जो यूनिट हुए, वो आपके जो हुए है ना, वही सिर्फ 15 दिन और उस एग्जाम की 200 मिनट में टच करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसको उसके अलावा और कुछ भी नहीं। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू गेट सक्सेस इन एनी एग्जाम। अगर आपके पास जो है उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो जो है आपको जो परिणाम चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो नहीं है, जो 5 चैप्टर 10 चैप्टर या डिफिकल्ट चैप्टर नहीं हुए, उसके ऊपर अगर आपका ये लास्ट 15 दिन में या तो फिर वो 200 मिनट में ध्यान गया तो आप जो है रिजल्ट आपका डाउन जाएगा।
तो सिंपल और सोबर चीज है, कोई भी नई चीज, नई मटेरियल, नई चैप्टर, नया कोई टॉपिक टच करने की जरूरत नहीं है भाई। वो कर लिया, हो गया। अभी हमारे पास जो है उसमें हम क्या करें कि हम हमारे जो मार्क्स है वो बढ़ा पाए, उस पर फोकस करना। रेडी? मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि 15 दिन में आपको क्या पावरफुल चीजें यूज करनी है, 15 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज में फोकस करना है, किस चीज में फोकस नहीं करना है। 15 दिन का आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एक्चुअल अच्छा मॉड्यूल होता है। यस, रेडी, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिप्लाई। सो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो पूरा सिलेबस है उसमें से आपके पास जो है यूनिट, चैप्टर्स और टॉपिक, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट और इजी वाले हैं। यानी इजी है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है, या फिर जो आप छोड़ चुके हैं या फिर साइड में है, या डिफिकल्ट है आपके लिए, लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि उसकी ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में से कितने चैप्टर्स, टॉपिक्स इजी और इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट बट इजी है। इससे ये पता चलता है कि आपके पास कितना बकेट है, और ये 15 दिन में आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। लेकिन ये एक ही स्लाइड में बता दूंगा, जो स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा कि दिस आर द चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपका स्कोर 500 अप ले जा सकता है। तो ये जो चैप्टर्स है उसको ही पढ़ना चाहिए। नाउ क्वेश्चन, एक एक टॉपिक में से, एक एक सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बेस पे भी आप वेटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर द टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन आपका कि भी ये सारी चीजें अभी आपने बताई हुई है, हमें पता भी है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? 15 दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये 15 दिन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सिंपल चीज है, 15 दिन की चीज नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहली चीज जो है वो आपको डेली की एक मॉक टेस्ट देनी है। ठीक है, डेली की एक मॉक टेस्ट देनी है, यानी कि जो 200 एमसीक्यूज की होगी उसके लिए आपको 200 मिनट से ज्यादा टाइम टेबल नहीं लगाना है। डेली की मॉक टेस्ट जो आप दो, उसका प्रिफरेबल टाइम मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि 1 से 6 के बीच में, क्योंकि उसी टाइम पे आपकी एग्जाम होने वाली है। तो आपको क्या करना है, 15 दिन के लिए नौटंकी करनी है। 15 दिन के लिए अपने आप को ये बताना है कि आप डेली एग्जाम देने जा रहे हो, उसी तरीके से तैयार होके जाओगे, वही कपड़े पहनोगे, वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, वही वॉच सामने रखनी है, वही सारी सेम चीजें, मिनिमम 1 टेस्ट। अगर आप 2 देते हो तो महान हो भैया, अच्छी बात है। बट मैं आगे बताता हूं कि एक देने से भी बहुत फायदा हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो 15 दिन में सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये है कि डेली एक टेस्ट देनी है, और वो भी टाइमिंग हो सके तो मैंने बताया वो 1 से 6 वाला, बीच वाला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास सेम चीज आपको फॉलो करनी है जो अभी मैं 3 घंटे के लिए बताने वाला हूं, कि आपके पास 200 मिनट है, 200 एमसीक्यूज है, यानी कि 180 एमसीक्यूज उसमें से अटेंड करने हैं। वो सारी स्ट्रेटेजी जो आगे 3 घंटे के लिए मैं बताने वाला हूं पर्टिकुलरली, वो एवरी डे यू विल यूज। सो इसका मतलब ये होता है कि आपको डेली 15 दिन अगर आप उस वे में प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ रहे हो कि कोई भी बॉल आएगा तो आप छक्का लगा पाओगे। यू कैन रियलाइज, यस और नो? तो थिंग इज दैट आपको क्या करना है कि ये 15 दिन में डेली एक मॉक टेस्ट देना है, 1 से 6 में ही देना है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इस 15 दिन को एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके, यानी कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक मॉक टेस्ट उसी टाइमिंग पे दो, उसी टाइम के साथ दो। देखिए, 15 दिन में जो है आपको सबसे पहले डेली की एक मॉक टेस्ट देनी है, नंबर 1। नंबर 2, 1 to 6 का टाइमिंग एग्जामिनेशन डे की तरह होना चाहिए। आपको वही सेम वही सारी चीजें हाथ में लेके जानी है, लाइक जो मैं 3 घंटे के लिए बताऊंगा। वही एनवायरमेंट होना चाहिए, टेबल चेयर पे बैठना है आपको, ओएमआर शीट लेनी है, ओएमआर शीट की बबलिंग की प्रैक्टिस करनी है, सेम लाइक एग्जामिनेशन एनवायरमेंट, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो करना है वो ये है कि 15 डेज में जो एमसीक्यूज आप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉक टेस्ट दी आपने, ठीक है, एक मॉक टेस्ट दी 180 एमसीक्यूज की, उसमें से लेट्स टेक एग्जांपल कि खत्म होने के बाद आपने इवेल्यूट किया, चेक किया
तो आपको पता चला कि भाई 180 में से आपके 40 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, या फिर 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, या 10 क्वेश्चंस आपके नेगेटिव मार्किंग वाले हुए, यानी कि गलतियां हुई। क्या हुई? गलतियां। अब उस चीज को इंप्रूव करना है, उस चीज के ऊपर काम करना है, उस चीज को वो करना है। अभी वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये स्लाइड में आपको भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द 15 डेज। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसमें जो गलत हुए आपके, उसका शॉर्ट नोट्स की मदद से रेट्रोगेट स्टडी कीजिए, शॉर्ट नोट्स की मदद से या फिर माइंड मैप की मदद से, जो मैं आपको भेजने वाला हूं। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। RWD मेथड से, यानी कि रीड कर लो शॉर्ट नोट्स को या फिर माइंड मैप को, फिर उसके बाद उसकी नोट्स अगर लिखने की जरूरत तो लिख भी लो, और रिवाइज डिस्कस यानी कि अपने आप से कर लो। 15 दिन में मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ने चाहिए। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 13 घंटे कर दो, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 11 कर दो, क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतनी उतना फायदा होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 2 years इक्वल टू ये 15 डेज है, और इज इक्वल टू दैट 200 मिनट्स। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है, वो 1 से 6। गाइस रिमेंबर, 1 से 6 पूरा वही शेड्यूल में काम करना है। मैक्सिमम रिवीजन करना है, यानी कि कोई नया चैप्टर्स, नया क्वेश्चंस, नई सब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे आपने कोई 10 क्वेश्चन छोड़े हैं, अब वो आपके लिए है ही डिफिकल्ट, मॉक टेस्ट दे रहे हो और वो डिफिकल्ट है, वो आपकी कप ऑफ टी नहीं है, वो आपका बकेट नहीं है, तो उसको उसका रिवीजन नहीं करना है भाई, उसकी कोई पढ़ाई नहीं करनी है, उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो। मैक्सिमम जो आता है, जो आता था, जो क्वेश्चंस आपके थे, जो आपके 500 ला सकते थे, 550 ला सकते थे, लेकिन गलती हुई, लेकिन छोड़ना पड़ा, लेकिन माइनस मार्क हुआ, उसका रिवीजन ये 15 दिन में डेफिनेटली वो मॉक टेस्ट के बाद करना ही करना। ठीक है? फोकस ऑन व्हाट यू है, दैट्स व्हाट द मीनिंग। डेली मॉक टेस्ट देना है। सिलेक्ट टाइमिंग मैंने बताया, जैसे 1 से 5 मिनिमम होना चाहिए, और एरर जो एनालिसिस करनी है, तो अभी 3 घंटे में बताऊंगा। जैसे क्या होता है कि OMR शीट आप अगर ये 15 दिन में यूज करोगे तो पता चलेगा, आपको एक स्ट्रेटेजी मिलेगी उस 3 घंटे की, जो मैं शेयर करूंगा। यानी वो 15 दिन आप अप्लाई नहीं करोगे जो आगे मैं बताने वाला हूं आपको, तो इस बार कोई यूज ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? कि अभी जो 3 घंटे की स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, 200 मिनट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 180 MCQs एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो आपको इस 15 दिन में इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप वहां पे परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपका बढ़े। नेक्स्ट इज एरर एनालिसिस, यानी एक पेपर लेना है आपको कि आज मैंने एक मॉक टेस्ट दी, उसमें मैंने कौन सी गलतियां की। तो नंबर 1 गलती हो सकती है कि मैं पैनिक हो गया, मैंने बहुत ज्यादा फास्ट क्वेश्चन पढ़े, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा, रॉन्ग बबलिंग किया, रॉन्ग मार्किंग किया, एक्सेप्ट में भूल हो गई, वहां लिखा था ट्रू, दिस एंड दैट। यही गलतियां होती है स्मार्ट ने, ये टॉपर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो भी ये गलती करते हैं। सो जो मैं आगे बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। सो ये एरर का एक लिस्ट बनाना है कि कल की मॉक टेस्ट में, यानी कि डे नंबर 14 की मॉक टेस्ट में, ये गलतियां मैं नहीं करने वाला हूं, और दैट कॉल द एरर एनालिसिस। नाउ स्टे अवर फ्रॉम द रूमर्स एंड अफवाह जो भी होगी, रूमर्स होगा, डिस्ट्रक्शंस होगा, यानी कि इनसे दूर रहना है। 15 दिन मोबाइल बंद, सोशल मीडिया बंद, और फिर देखो आपके 100+ होंगे या नहीं होंगे। अगर कोई बोल रहा है कि भाई इस चैप्टर में से ये आने वाला है, इस बार इस ऐसा आने वाला है, ऐसा आने वाला है, तो छोड़ दो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उस पर फोकस करोगे तो भी जो है उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है? मटेरियल, नया चैप्टर्स, नया टॉपिक्स, नया नई सारी चीजों से दूर रहिएगा। वो अभी सारे ग्रुप्स में यही डिस्कशन होती है, इसका पेपर है, इसका ये है। 15 दिन में मैं बता दूं आपको करने की क्या जरूरत है। एक 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई, 10 से कम नहीं। 12 से 13 कर सकते हो, 13 से 14 कर सकते हो, फायदा आपको डेफिनेटली होगा। सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ लो, लेकिन 1 से 6 का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए, मॉक टेस्ट के लिए रखिए। जो टेस्ट दे रहे हो आप, ट्रेनिंग मीन्स 180 MCQs 200 की मिनट्स के साथ, वो हमेशा इस वे में देना है कि जैसे आपको डेली फील करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, वो सारे रूल्स रेगुलेशन और वो ड्रेस कोड और सारी चीजों के साथ। और रेट्रोगेड एनालिसिस कीजिए, रेट्रोगेड रिवीजन कीजिए, एरर की एनालिसिस कीजिए, डेली नोट डाउन कीजिए कि भाई ये चीजें मुझे करनी है, ये चीजें मुझे नहीं करनी है, या फिर ये गलतियां जो है मुझे इस तरीके से सुधारनी है। नाउ अगेन वांट टू डू से लास्ट थिंग,
15 दिन में जो भी इंसान पढ़ाई करता है, या एग्जामिनेशन 3 घंटे में जब आप एग्जाम देने जाओगे, तब ज्यादातर इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो क्वेश्चन, जो चैप्टर, जो चीज मेरे लिए डिफिकल्ट थी, उसमें से जब कोई चीज पूछी जाती है, तब हम पैनिक होते हैं, मायूस होते हैं, डरते हैं। तो ये चीज आपको एक सिंपल चीज का आंसर रखना है दिमाग में, कि आपको जो चीज फोकस करना है वो आपके पास है, उसके ऊपर ही। जो क्वेश्चंस नहीं आता है, आपका नहीं है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आए ही ना, या उस टाइप का क्वेश्चन ना आए। सो यू कांट प्रेडिक्ट, और इसके लिए, इसकी वजह से आप अपना जो है परफॉर्मेंस प्लीज डाउन मत कीजिएगा इस 15 दिन में भी। सो सिंपल रूल है 15 दिन का। इसमें देखिए, 2 मॉक टेस्ट किसी को देनी है तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन 2 मॉक टेस्ट के साथ देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक टेस्ट के बाद कितना उसके ऊपर वर्कआउट करते हो, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, कितने आपने छोड़े हैं, कितनी क्वेश्चंस की वजह से आपके माइनस हुए। दिस आर द 4 थिंग्स। और इसके बेस पे जो गलत हो रहा है, उसके ईच एंड एवरी ऑप्शंस, उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको अच्छे से रिवाइज करना, बाय हार्ट करना, वो जरूरी होता है, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो प्लीज याद रखिएगा, 15 दिन की ये स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पैनिक मत हो, ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा अपने आप को पुशअप ना करे। डू एंड डोंट्स फॉर द एग्जाम, यानी कि नाउ वी आर मूविंग। आप सोचिए, विजुलाइज कीजिए कि 15 दिन खत्म होने आ रहे हैं। तो ये 15 दिन में आपको बाकी थोड़ी बहुत और भी प्रिपरेशन, या फिर आपके पेरेंट्स के पास भी करवा सकते हैं प्रिपरेशन। लाइक एडमिट कार्ड आएगा, तो लेट देम प्रिंट आउट 3-4 कॉपीज। आप अपनी फोटोग्राफ्स एंड ऑल द थिंग्स प्रिपेयर कर दीजिए, जो साथ में लेके जाना, आईडी प्रूफ प्रिपेयर करके अच्छे से पैकेट में, ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रख दीजिए। इसके अलावा जैसे एडमिट कार्ड आएगा, आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर का जो है वो मुलाकात ले लीजिए। आप खुद भी एक बार देख आइएगा, बिलीव मी। आप अगर अदर सिटी में नहीं है तो डेफिनेटली, तो आप क्या करिए, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फोबिया हमारा कम हो जाता है। अगर सेम सिटी में जहां पे आप रह रहे वहां पे ही आ रहा है, तो रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर मुलाकात ले लीजिएगा। हाफ एन आवर में कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, ये एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा दिखता है, आपकी उस दिन आंखें नहीं फट जाएगी, क्योंकि एक तो होंगे सारे अननोन लोग, कोई आपके क्लासमेट या क्लास वाले होंगे नहीं, तो वैसे ही पता नहीं ऐसे घूम रहे होंगे। लेकिन वो अच्छी बात है, ये भी मैं बता दूं, क्लास वाले होंगे, नोन होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो बातें पे चढ़ जाएंगे, दूसरी बातों पे जाएंगे। तो यहाँ पे मी टाइम होगा, अकेले होंगे। लेकिन अगर दूसरे सिटी में है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो आस्क समवन कि भाई वो एक वीडियो बना के भेज दे आपको बाहर से, ताकि वो एक दिमाग के अंदर एक पिक्चर आ जाए, और वो चीज नई ही नहीं ना लगे आपको। और जब चीज नई नहीं लगती है, तब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप सोचो, आप एक नए रेस्टोरेंट में जाओ, आप नई बिल्डिंग के अंदर जाओ, कोई नए घर में जाओ, तो आपका रास्ता ढूंढने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है, थोड़ी सी आंखें फटती है। और वैसे भी एग्जाम के, तो यहाँ पे ये बात प्लीज नोट कीजिएगा। और आपको एग्जामिनेशन जो है वो ध्यान रखना है ये चीज। नाउ रिमेंबर, बिफोर 1 o'clock पहुंचना, ये सारी चीजें आपको पता है, कितने बजे एग्जाम स्टार्ट होगी, कितने बजे हॉल खत्म वो हो जाएगा। लेकिन बेसिकली जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कि हमें क्लियर कट बताया गया है कि कैसे कपड़े हमें पहनने हैं और कैसे कपड़े हमें नहीं पहनने। तो गाइस, फिर भी बहुत सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, 20-25% स्टूडेंट्स को वहां पे परेशानी होती है। फिर उनका ईयर रिंग निकाला जाता है, फिर उनको बोला जाता है जूते निकाल दो, बिना बेचारा जूते पहने, चप्पल पहने वो जाएगा एग्जाम देने, परेशान किया जाता है। फिर हम वहां पे चिल्लाते हैं। तो बेटर है कि हम पहले से ही जो कपड़े पहनने वाले हैं, वो नए नहीं, लेकिन जो चीज हम जिसमें हम कंफर्टेबल है, वो चीज पहले से अलग रख के ये 15 दिन में रख दो साइड में, ये पहन के हमें जाना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप जो है वो ये कपड़े जो है उसका पहले से सिलेक्शन कर लीजिए एज पर द गाइडलाइन। और वो गाइडलाइन मैं आपको व्हाट्सअप भी करूंगा, और यहाँ पे लिखी हुई भी है, और ये प्रेजेंटेशन जो है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन सी चीज लेके जानी है, तो एडमिट कार्ड एंड ऑल द थिंग्स पहले से, यानी कि ये 15 दिन में पहले से ही सारी चीजें प्रिपेयर करके रख देनी साइड में। एंड मूवमेंट पे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। और जो चीजें लेके नहीं जानी, मना किया हुआ है, तो आपको, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर्स आ रहा है आपको ड्रॉप करने के लिए, तो ठीक है, आप लेके जाइए, फॉर एग्जांपल पानी की बोतल एंड दिस एंड पेन एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहां पे हो सकता है साइन के लिए जरूरत पड़े। लेकिन फिर उसके बाद सारी चीजें उनको हैंड ओवर कर दीजिए, और बेटर है कि लेके ही ना जाए।
ताकि वहां पे आप मस्त आराम से जाए और आराम से बाहर निकले एग्जाम देके। ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन। ये 15 दिन में ही करना है सब कुछ हमें। दिस इज द थिंग जो हमें 15 दिन में हमें करना है। सो ये सिचुएशन आती है कि फिर वो ये सारी चीजें काटी जाती है, निकाली जाती है। ऐसा कपड़े के लिए मना किया था, ईयर रिंग डालने के लिए मना किया था, पिन डालने के लिए मना किया था, ऐसे जूते नहीं पहन सकते, हिल वाली चीज नहीं पहन सकते, गले में ये नहीं पहन सकते, तो फिर क्यों पहनना है? वॉच या फिर समथिंग एल्स लेके जाना नहीं है, फिर भी हम लेके जाते हैं। तो ये गलती एटलीस्ट आपको जो है वो नहीं करनी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप विजुलाइज कीजिए कि कल जो है या फिर अभी जो है आपकी 1 बजा है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए, अप्रोक्सीमेटली 1:30 बजे आप एग्जामिनेशन रूम में अंदर जहां पे आपकी एग्जाम होने वाली वहां रूम में पहुंच गए। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो एग्जामिनेशन रूम होंगे जहां पे आप एग्जाम देने वाले होंगे, वहां पे एयर कंडीशन होगा? यस और नो लिख के भेजो ना मुझे, वाई और एन, चैट बॉक्स में लिखिए ना प्लीज। तो बताइए ये जो 15 दिन है उसमें आपको जो 1 से 6 काम करना है वो एसी में बैठ के करना है, या फिर सोफे पे लेटे लेटे एग्जाम देनी है, या फिर जो क्लासरूम में आप देते हो वो एसी वाला होना चाहिए या नॉन एसी होना वाला? तो सेम एनवायरनमेंट 15 दिन होना चाहिए, सेम स्टेमिना में डेवलप करना है, सेम जो बेंच होती है वो छोटी वाली होती है, तो वैसे ही लकड़ी की बेंच में बैठना है। फिर बोल रहा है कि भी दर्द कर रहा है सर, और उसी वजह में आपकी 5 मिनट खराब हो गई। तो मैं 15 दिन का ये इंपॉर्टेंस है गाइस, नया चैप्टर पढ़ना, नई बुक्स पढ़ना, नया मटेरियल। उसने बोला है कि इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे तो मैं पढ़ लूं, नहीं भाई, जो है वो पढ़ो, बस बात खत्म। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम अपने आप को उसमें हमें डेवलप करना है, अपने आप की बॉडी को डेवलप करना है, उस टाइम जोन में डेवलप करना है, उस रूल्स रेगुलेशन के साथ, उस डू एंड डोंट के साथ। और वो जब किया जाता है ना, तो है वो, अब हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है। अभी कभी भी हमने क्रिकेट फॉर एग्जांपल पैड पहन के, बड़े बड़े पैड और बड़े बड़े ग्लव्स पहन के नहीं खेला, और मैंने आपको दे दिया लो भाई, तो खेल पाओगे? चाहे आप अपनी गली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी स्कूल में, अपने ट्यूशन क्लास में चौके पे छक्के लगाते हो, 720 में 600 ला रहे होंगे, तो लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू, दिस आर द माइनर थिंग्स, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 15 दिन में करनी है। और वो छोटी छोटी चीज आपको वो 200 मिनट में रिजल्ट ला के देगा। और उस दिन एग्जाम के बाद मुझे आप याद करोगे कि यस दिस इज रिक्वायर्ड थिंग। नाउ अगेन मैं ये कहूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, बेंच पे बैठे हो, आप विजुलाइज करो, आपके पास सारी चीजें आएगी, आपको सारी चीजें दी जाएगी, एंड ओएमआर शीट लिखेंगे। वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की गलती होती है लिखने में, तो आराम से लिखनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है अभी से। नेक्स्ट, जैसे ही टाइम, यानी कि आपके पास 15 मिनट होता है अप्रोक्सीमेटली, 200 मिनट के अलावा वो लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, तो 15 मिनट में तो आप सारे लोगों की भर देंगे। तो आराम से आप अपनी जगह पे बैठो, अपनी ओएमआर शीट भरो, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो वहां पे जो है उनको पूछो, फिर भरनो। और फिर इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो 200 मिनट। देखिए सबसे पहली चीज जो है, अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो इस 3 घंटे में आराम से भर के पेपर, वो बोलेंगे भी चलो अब स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज जो पेपर है उससे डरना नहीं है। जिसमें बिलीव करते हो डीप ब्रीथ कर लो, भगवान में प्रार्थना कर लो कि भाई एवरीथिंग, मुझे सिर्फ इतनी ताकत दे, मुझे इतना जुस्सा दे कि जो है मेरा वो मैं आज लेके जाऊं, जो मेरा है वो मैं लेके जाऊं, इतनी ताकत दे, बात खत्म, ऑल इज वेल। नाउ स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी है 200 घंटे की, जो आपको ये 15 दिन में भी यूज करनी है, ठीक है, तो वो है फोकस ऑन व्हाट यू हैव। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको नहीं आते होंगे, बहुत सारे आपको डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, बहुत कुछ होगा उसमें। बट स्टार्ट फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपका जूलॉजी बॉटनी दो में से जो भी फेवरेट है वहां से स्टार्ट करो, अटेंड करो। फिर उसके बाद जो उससे कम फेवरेट हो, यानी कि केमिस्ट्री हो फॉर एग्जाम्पल तो वो, और फिजिक्स हो तो लास्ट में रखो। इससे क्या होता है कि देखिए जो आपका इजी वाला पार्ट है उससे जो इजी इजी चीजें होगी वो आप खरीद लेंगे, अपने पॉकेट में रख लोगे, वो मार्क्स अपने बैग में रख दोगे, और फिर आगे बढ़ पाओगे। सेम केमिस्ट्री एंड सेम फॉर द नेक्स्ट, जो जो डिफिकल्ट वाला है वो लास्ट में रखेंगे। सो ये एक सब्जेक्ट्स कैसे अटेंड करना है 200 मिनट में, जो 3 सब्जेक्ट्स है उसको कैसे अटेंड करना है, तो इजी वाला फर्स्ट और डिफिकल्ट वाला लास्ट। नाउ नेक्स्ट, जो 200 मिनट है 180 एमसीक्यू जो आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं, उसमें से देखिए गाइस इस एग्जाम में इजी वाले
50 से 60% यानी कि 100 एमसीक्यूज आने वाले, यानी कि 400 तक तो आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, इजी वाले। मीडियम यानी कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है, वो 30 to 40% आते हैं इस एग्जाम में, लास्ट 10 साल के एनालिसिस के साथ बता रहा हूं। सो वो 70 एमसीक्यूज है, और नियर बाई 20 to 80 मार्क्स वहां से आपको मिलते हैं। और डिफिकल्ट वाले जो है वो 10 से 20% आने ही आने वाले हैं। अब वो डिफिकल्ट वाले जो है वो कहीं आपके इजी वाले की बाट ना लगा ले, ये ध्यान में रखना है। ये स्लाइड का मतलब ये है कि इस एग्जाम में आपको घुसा देना है दिमाग में कि 30 एमसीक्यूज डिफिकल्ट आने वाले हैं, 70 एमसीक्यूज मीडियम आने वाले हैं, इजी वाले 100 अप्रोक्सीमेटली आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले राउंड में कौन से वाले अटेंड करने हैं? ई फॉर इजी लिख दो, एम फॉर मीडियम लिख दो, और डी फॉर डिफिकल्ट लिख दो। ऑफ कोर्स इजी वाले चैट बॉक्स में लिखो, इजी वाले जो 100 है, फिर मीडियम वाले 70 है, फिर डिफिकल्ट वाले जो 30 है। तो ये राउंड स्ट्रेटेजी से हम चलेंगे। राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड में हम इजी वाले अटेंड करेंगे फटाफट, चारों टॉपिक्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के। फर्स्ट राउंड फॉर एग्जांपल मुझे बॉटनी अच्छा लगता है, तो आई स्टार्ट विद द बॉटनी, फिर जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स। और उसमें जो इजी वाले फटाफट पकड़ के खींचूंगा, जो मैं अभी लाइव दिखाऊंगा आपको, पेपर 2023 का निकालूंगा, और ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से अप्लाई करनी है वो बता दूंगा फटाफट, ताकि पता चले कि आपको 15 दिन में सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। नाउ देखो, अभी इजी वाले जो है 3 राउंड स्ट्रेटेजी है, उसमें राउंड 1, 2 एंड 3। तो राउंड 1 में इजी वाले लेंगे। मीडियम जो है कि जहां पे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपको, कैलकुलेशन वाला होगा, मिसमैच वाला होगा, है ना, फिगर वाला होगा, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखाई देंगे, पैराग्राफ वाले होंगे, वो राउंड 2 वाले। अब राउंड 3 वाले जो है वो डिफिकल्ट वाले है। तो यहां पे ये याद रखना है कि स्ट्रेटेजी जो है वो हाई स्कोर लाने की राउंड 1 2 3 है। अगर आप सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो एग्जामिनर ने अभी आप दिखाऊंगा 2023 में ऐसे ही रखे, 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फिर कैलकुलेशन वाला है, फिर मिसमैच वाला है, ताकि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाए। तो ये हमें स्मार्टनेस यूज करनी है। नंबर नाउ 200 मिनट्स, 200 एमसीक्यूज है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? सिंपल थिंग, इजी वाले जो होंगे 15 दिन में अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, अभी 15 दिन जो है उसमें, तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखेंगे कि आपका जो इजी वाला है 40 सेकंड में हो रहा है, मीडियम वाले के इसकी वजह से मीडियम पे थोड़ा और टाइम दे पाएंगे, और डिफिकल्ट वाले पे शायद जरूरत पड़े तो और ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो दैट्स वाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, इजी वाले है, योर कप ऑफ टी है, आपका पॉकेट है, आप जिसमें से वो अपना लेते हैं वो ले लीजिए, इजी वाला, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो 10 मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है एग्जाम में, वो कौन सी है? एक तो ओएमआर शीट। ज्यादातर लोग ओएमआर शीट जो होती है उसमें स्टार्टिंग में अपनी जो डिटेल फिल करनी होती है उसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो मिस्टेक ना हो इसके लिए भी पूछा करो, और हो जाए तो भी बता दिया करो वहां। ठीक है, 15 से 20 मिनट मिलती है, तो गाइस डोंट वरी। विदाउट रीडिंग यानी कि क्वेश्चंस पूरा पढ़ा नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस में, नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में आया था और इसका आंसर यही होगा, वो बैठा क्वेश्चन, भाई बैठा नहीं हो सकता। ये एग्जामिनर होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये सेम क्वेश्चन मैं हर साल पूछ रहा हूं, यहां पे मैं एक्सेप्ट लगा दूंगा ये गलत कर देगा, नॉट लगा दूंगा गलत कर देगा। सो रीड क्वेश्चंस 2 टाइम। आता है पता है तो भी 2 बार पढ़ो ही पढ़ो, और वो 15 दिन में ट्राई करो। फिर ओरल कैलकुलेशन मत किया करो, यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो हम ये सोचते हैं 4 into 5 ये होगा, ये इसका ये होता है, इसका नहीं भाई। ओरल कैलकुलेशन नहीं करनी है, उस क्वेश्चन के साइड में रफर की जगह बॉक्स बनाओ। क्योंकि ये होता है कि इजी वाले लेने जा रहे हो, वहां पे आपने फटाफट कैलकुलेशन कर दी, फिर सेकेंड राउंड में जाओगे तो वहां पे 2 कैलकुलेशन मिक्स हो गई, और गलत आंसर, फिर गलत आंसर की वजह से प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कैलकुलेशन जो क्वेश्चन है उसके पास में कर रहे हो या रफर की जगह पे कर रहे हो, तो वहां पे बॉक्स क्वेश्चन सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। ओरल कैलकुलेशन प्लीज कभी मत करना, ओरल गैस कभी मत करना, ये 15 दिन में भी नहीं, उस 200 मिनट में भी नहीं। गैस विदाउट बेस, यानी कि कुछ भी पता नहीं, बस ऐसे ही, बस मुझे मन कर रहा है, मुझे पता है, मुझे मेरी माता जी ने बताया, मेरे भगवान जो है ना मुझे अंदर से बता रहे हैं कि इसका आंसर बी होना चाहिए,
बस ऐसे ही मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 100 मार्क्स कम हो गए गैस विदाउट बेस, ओवर कॉन्फिडेंस में कि इसका आंसर ऐसे ही होता है, इसका आंसर ऐसे ही होता है, और उसके बेस पे ये लोग जो है ना गलती कर बैठते हैं या फिर मिस्टेक करते हैं इस एग्जाम में। रॉन्ग ओएमआर बबलिंग, यानी कि ओएमआर बबलिंग की क्या टेक्निक है गाइस? एक साथ 35 या 20 करने चाहिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने अच्छे से राउंड कर दिया कि इसका आंसर फॉर एग्जांपल ये है, समथिंग लाइक दैट, ओके। और उससे क्या होगा कि भी एक साथ 20 करोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, 30 करोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन एक दो करोगे तो इजी, सेकंड, मीडियम और डिफिकल्ट राउंड में जो है बीच में छोड़े होंगे, वो क्वेश्चंस कहीं पे प्लस माइनस होंगे। तो सिंपल थिंग इज दैट कि ये 15 दिन देखो, स्ट्रेटेजी क्या होती है पता है? योर कंफर्ट, किस चीज में आप खुश हो, कि क्यों, क्या, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी टिप्स जो है वो आपको ज्यादा आपका परफॉर्मेंस बढ़ा रही है। और परफॉर्मेंस बढ़ाना मतलब क्या पता है? कि ये 15 दिन में आप है ना मजे करो, आप इंजॉय करो। वो आपका जो पेपर होता है 180 एमसीक्यू उसमें आता है, उसको अलग से निकाल रहे हो, गलतियां हो रही उसको अलग नहीं, दैट्स व्हाट द मजा, दैट्स व्हाट द यू आर प्लेइंग विद द एमसीक्यूज, है ना? वो तभी हो पाएगा जब आप ये 15 दिन में ये सारी चीजें यूज करो, मिस्टेक्स करो, सारी चीजें करो। लेकिन एक स्ट्रेटेजी फिक्स हो जाएगी 15 दिन के एंड तक, जो आप वो एग्जाम के 5 तारीख को आप यूज करने वाले हो। ने ओवर स्पीड, ओवर स्पीड मैंने यानी कि जो बहुत ज्यादा तेजी से पढ़ते हैं क्वेश्चन, और इसी वजह से वो सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे एक्सेप्ट लिखा हुआ है या फिर रॉन्ग वाला सिलेक्ट करना था। और ये क्वेश्चन को बिना ना समझे आंसर गलत हो जाता है जो आप 15 दिन में फिल करोगे। वाइल्ड गेसेस, यानी कि एक जंगली गेसेस होते हैं, जंगली वाले, है ना? नहीं नहीं, इसका यही आंसर होता है, कोई उसको कोई कोरिलेट नहीं है, ना चैप्टर उसने वो पढ़ा है, ना उसने वो किया, फिर भी वाइल्ड गेसेस कर दिया, यानी कि वो आपकी कप ऑफ टी है नहीं, फिर भी आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, फिर भी आपने बिना वजह उसका गैस किया। और लास्ट मिनट यानी कि 15-20 मिनट बचे, अरे बाप रे, अभी तो मेरे इतने सारे बबलिंग बाकी है, फटाफट करने गए पता चला गलत, या फिर इतने क्वेश्चन छूट रहे, अरे कोई बात नहीं 10 तो मैं तुक्के लगा ही देता हूं। और लास्ट मिनट की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है कि हर साल हर साल मैंने देखे स्टूडेंट जो ऐसे ही वेबिनार्स में, वर्कशॉप में, ऑफलाइन ऑनलाइन हम मिलते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भी दे आर 600 स्टूडेंट्स, 550 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, या 450। बट ये यानी ये चीजें जो है ना सिली मिस्टेक है। और हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है कि भाई जब एक इंसान पैनिक होता है ना तो उसको नहीं दिखता है राइट राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, एंड दैट्स व्हाट द हैपनिंग, सिली मिस्टेक होती है। यानी वी नो वेरी वेल कि ओएमआर शीट अच्छे से बननी होती है, लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि विजुलाइज करो हर 15 दिन कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, टेबल के सामने बैठे, चेयर पे बैठे, ओएमआर शीट भरो विदाउट रीडिंग। तो कसम खानी है 15 दिन में 2 बार क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ओरल कैलकुलेशन नहीं करूंगा, चाहे आता है 100% पता है इसका ऑप्शन, बिना देखे पता है, फिर भी कैलकुलेशन करूंगा। है आपके पास 40 सेकंड है, 80 सेकंड है, डिफिकल्ट के लिए और ज्यादा टाइम बचेगा। गैस विदाउट बेस नहीं करूंगा, गैस ऐसे ही गैस नहीं करने, तुक्के नहीं मारने, ओएमआर बबलिंग गलती नहीं करनी, कैसे 20, 30, 40 के सेट लगाने, ओवर स्पीड, स्पीडीली पढ़ना, स्पीडीली आंसर, स्पीडीली ऑप्शन मिसमैच करना, जूम जूम, किस बात की भाई जल्दी, किस बात की है ना, किस बात की जल्दी है? वाइल्ड गेसेस नहीं करूंगा, लास्ट मिनट, ये सारी चीजें आपको 15 दिन यूज करनी है, ऑटोमेटिकली वहां अप्लाई होगी। नहीं करोगे वहां पे कुछ अप्लाई नहीं होगा। लिस्ट बनाना है और उसके ऊपर वर्कआउट करना है। एग्जाम डे पे क्या ध्यान में देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक ही स्लाइड पे रख दिए। बिफोर टाइम पहुंचना है, एग्जाम रूल्स रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शंस को पहले से फॉलो करना है, पहले से सारी प्रिपरेशन करनी है, कपड़े से लेकर सारी चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। टॉप 10 में जो आते हैं ना भाई, मैं आपकी उनके बात बताता हूँ, वो मैंने इंटरव्यू देखा था, मेरा एक स्टूडेंट है जो एम्स में अभी, वो वहां तक प्रिपरेशन करते हैं गाइस कि वो कपड़े ही पहन के एग्जाम देते हैं लास्ट 15 दिन, वो कपड़े पहन के, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग घर से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने के लिए खुद, मीन्स पापा छोड़ने आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल उनको, तो साथ में अंकल को बोला होगा कि आपको एक
पेट्रोलिंग आगे करना है, काइंड ऑफ मीन्स कि भाई हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो आप मुझे छोड़ देना, दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि एरर की नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। और वो तभी होगा जब ये 15 दिन में आप करो, ये 15 दिन में सारी चीजें अप्लाई कर दो। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ओएमआर शीट अच्छे से फिल करनी है, अच्छे से एक सांस लेनी है। मैंने बता दिया आपको कि एक चीज अगर आपने इनपुट दे दिया इस 15 दिन, दिमाग में घुसा दिया कि जो मेरा मार्क्स है ना भाई, मेरे 500 आ रहे हैं, मुझे 500 चाहिए, पहले तो मेरे 500 चाहिए, मेरे 400 आ रहे हैं, मुझे 400 चाहिए, 600 आ रहे हैं, मेरे 600 चाहिए, उसमें से एक भी भाई काटा ना तो वाट लगा दूंगा मैं, है ना, ऐसे बोलना। फिर उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम द इजी सब्जेक्ट, देन 3 राउंड स्ट्रेटेजी, रिमेंबर राउंड 1, 2 एंड 3, एंड देन इजी वाले पे कम टाइम जाएगा, वो अभी अप्लाई करोगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा आपके साथ, है ना। देन रिमेंबर क्वेश्चंस में जो लिखा होता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्ट, ये वर्ड होते कीवर्ड, उसके ऊपर लाइनिंग करो, क्वेश्चन के ऊपर लाइनिंग करो, जब 2 बार पढ़ो ना तब 50-50 लाइफ लाइन। यानी कि अगर आपने ऑप्शंस बिना देखे, पहले तो ऑप्शंस देखने ही नहीं है फर्स्ट टाइम में, अगर बिना देखे आप आंसर दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दे पा रहे तो लाइफ लाइन यूज करो 50-50, यानी कि 2 गलत निकाल दो, उसमें से जो 2 सही है उसके ऊपर वर्कआउट करो। और अभी 15 दिन की 15 मॉक टेस्ट, 200 × 15, कितने एमसीक्यूज आप अभी सॉल्व कर लोगे, सोचो गाइस। तो आपको कितनी स्पीड पता चलेगी, पता है, ये सारी मिस्टेक्स पता चलेगी, आप रियलाइज कर पाओगे कि आपका क्या है, आप क्या, आपको पहले उठाना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कैसे बबलिंग करना है, सब कुछ जो मैं बोला ना, वो जो छोटी छोटी चीज आपको हर कल से याद आएगी। कैलकुलेटिंग बॉक्स बनाना है, बबलिंग 20-20 या 30-30 का सेट का करूंगा ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट हो। अवॉइड लास्ट 10 मिनट आंसरिंग, बबलिंग और गेसिंग, 3 चीज 15 मिनट जो लास्ट होती है ना एग्जाम की, उसमें मत करना, बिलीव में मत करना। वो है बबलिंग, फिर एक साथ बबलिंग करने बैठे, सर टाइम नहीं रह गया बचने, ये दिस एंड दैट, और गलती होती है। आंसरिंग, गेस होगा, उसमें वाइल्ड डिसीजन होंगे। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, याद रखिएगा, कितनी स्पीड से आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उससे ज्यादा कितने एक्यूरेटली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल योर पेपर, यानी कि आपको अपने पेपर जो दिया गया है जिसमें 200 एमसीक्यूज है, उसको कंट्रोल आपको करना है, ना कि आपका पेपर जो है वो कंट्रोल आपको करे। मैंने बता दिया कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले, 10 से 20%, उसमें से 5 या 7 क्वेश्चन जो सिलेबस में भी आपने देखे भी नहीं होंगे, तो उसको देख के पैनिक नहीं होना, इसीलिए मैंने बोला कंट्रोल योर पेपर। जो पेपर है वो आपको कंट्रोल ना करने लगे, वो देखना है, इतने स्ट्रांग हो जाना है, और ये सारी चीजें चिपका दो अपने बुक्स के ऊपर, दीवार के ऊपर, जो मैंने बताया लिख लिख के। और 15 दिन के बाद इफेक्ट देखना क्या होता है, 15 दिन के बाद इफेक्ट क्या होता है वो देखना। अभी भाई आपका क्वेश्चन ये है कि भाई रिड्यूस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कैसे करें, या तो फिर से तुक्के लगाने चाहिए या नहीं, गैस करने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले देखो, रिस्क होता है ना हमेशा हर चीज का, वो कैलकुलेटिंग होता है, कैलकुलेटिंग रिस्क होना चाहिए। कि देखिए 100% कोई क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देखा, अटेंड किया, और आपको पता चला कि ये क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये मैंने देखा भी नहीं है, ये मेरे वो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स या टॉपिक्स में से है जो मैंने मिस किया हुआ था, मैंने छोड़ा हुआ था, तो उसको ऑफ कोर्स रिस्क लेवल इज वेरी हाई, यू शुड नॉट अटेंड, उसको छोड़ देना चाहिए। चाहे आप 200 मार्क के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, चाहे आप 600 मार्क्स के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, क्योंकि अटेंड करोगे तो -1 होगा। तो 200 से ऐसे 5 अटेंड या 6 अटेंड कर लोगे, तो जो अच्छी कॉलेज मिलने वाली होगी उससे कम अच्छी कॉलेज मिलेगी आप। तो सिंपल थिंग इज दैट बेटर टू अवॉइड दैट 100% जो है, जिसकी बारे में पता ही आपको नहीं है। 50-50 यानी कि जो क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस जो है आपको पता है कि ये वाले गलत है, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस में अभी भी कंफ्यूजन है, गाइस उस पे भी कभी भी लक आजमाना नहीं चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट द लक। आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि भी आप बाहर आए
और पेपर सॉल्व करे, फिर उसके बाद पता चले कि यार वो 50-50 वाले में से जो मैं गेस कर रहा था वही था, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, 10 में से 5 गलत हुए, तो आपके 5 मार्क्स गए। सो 50-50 वाले भी गैस तुक्के मारने नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज 70-30, यानी कि आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे 2 बार, उसके ऑप्शंस देखे, मिसमैच किया, कैलकुलेशन किया, या वॉट एवर बेस क्वेश्चन है वो देखा। अब उसमें यह है कि 3 ऑप्शंस, उसमें 70-30% है श्योरिटी, यानी कि 70% यू आर श्योर के विद दिस ऑप्शन, 30% में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करता हूं, क्योंकि ऑलवेज आई शुड वॉच और फोकस ऑन व्हाट आई हैव। अगर आप 600 के स्टूडेंट है और वहां पे गेस गलत निकला, तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज भी जा सकती है फॉर एग्जाम्पल। तो बेटर है यू शुड गो विद द कैलकुलेशन रिस्क ऑलवेज, कि कैसे आपको तुक्के लगाने हैं या नहीं लगाने, लगाने हैं तो किस पे लगाने। और दैट विल बी डिवाइडेड, मींस ऑलवेज ऑलवेज यू शुड डिसाइड इन द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में 3 चीज इंपैक्ट करती है, वो है एक, कि भी आप जो है वो कैसे क्या करेंगे, मीन्स कितना टाइम बचा आपके पास, कितने एमसीक्यूज बचे, कितने आपने बटोर लिए। तो वहां पे अगर आपका जो ठेला है, आपका जो फोकस है, आपके पास जो है 400 मार्क्स का अभी चाहिए थे, आपको मिल गए, 400 मार्क्स के स्टूडेंट है, 500 के है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल टाइम बचा है, तो यू शुड गो विद द सर्टन थिंग्स, यानी कि नॉलेज। गैस सिस्टम से नहीं, कोई भी ब्लाइंडली बंद कर देना, ब्लाइंडली कोई भी आंसर कर देना, वैसा नहीं होना चाहिए। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर, 15 मिनट का भी और 20 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका। इतना ही कहूंगा कि ये जो 15 दिन है और वो जो 3 घंटे है, 3 घंटे 20 मिनट के 200 मिनट, उस पे आपको एक ही चीज पे फोकस करना है जो आपके पास है। प्लीज आसपास मत देखना कि कोई मर्सिडीज लेके जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, पास्ट में ये कर दिया होता, इतना पढ़ लिया होता, ये सोल्व कर लिया होता, ये पेपर कर लिया होते, फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोच के अपना प्रेजेंट मोमेंट बर्बाद मत कीजिए। सीखने की एटीट्यूड से लर्न करना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे ईच एंड एवरी एमसीक्यू का ऑप्शंस, उसका आंसर्स, उसका लॉजिक पता होना चाहिए, उसको रिकनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। रेट्रोगेट स्टडी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यू इंजॉय योर द थिंग्स, छोटी छोटी चीजें। फॉलो एग्जाम पैटर्न, 15 दिन, 1 से 6, कोई भी चीज नहीं, पढ़ाई, एक मॉक टेस्ट मिनिमम देनी है, और डू मैक्सिमम रिवीजन, जो आपका है उसका रिवीजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए डेली। आज फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटे पढ़ते हो, तो कल 10 घंटा, 10 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट बढ़ा लो, आधा घंटा बढ़ा लो, सोचो 15 दिन के बाद आपको क्या मिल सकता है। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एग्जाम, नॉट लक एग्जाम, क्योंकि मैं मानता हूं जो इंसान अपने पास जो है उस पर फोकस करेगा, तो उसका कोई लेके कुछ नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट कि भी आप हैप्पी एग्जाम, आप खुश होकर एग्जाम दो, आप एग्जाम को एक उत्सव मानो और अच्छे से पढ़ाई करो।